हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की क्लास में, आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में। तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर नंबर हम कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 10 है ये आपका, ठीक है। उसमें आपका है कैरियर विकास और लक्ष्य निर्धारण के बारे में बात किया है, यानी कि कैरियर डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सेटिंग के बारे में बात किया है। तो आज इसी चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपका क्या है कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है। इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए, सबसे मेन बात इसमें है कि आज का समय यानी कि लक्ष्य निर्धारण का है, यह केवल तकनीकी कोर्स यानी कि टेक्निकल कोर्स करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है इसके अंदर कि आप अपने कैरियर की योजना बनाएं और आप लक्ष्य स्तर पर काम करने की तैयारी करें। जो आपका गोल है ना, उस पर आप फोकस करें, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको ले लेते हैं कि जैसे कि आपने क्या किया कि डॉक्टरी का पढ़ाई किया, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपने पढ़ाई कर ली, आपको कहीं ना कहीं क्या है कि आप डॉक्टर बन गए डॉक्टर, ठीक है। नॉलेज है, आपके भरपूर नॉलेज है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आपके पास पैसे ना आते हैं, जो भी आपके पास मरीज आते हैं, आप उनसे अच्छे तरीके से बात ही नहीं करते हैं। आपका जो रवैया है ना, जो बातचीत करने का तरीका है, वो अच्छा नहीं है। आप उनको समझ ही नहीं पा रहे, या फिर ऐसे कह लो आप कि आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि फीवर के टाइम आपको कौन सा दवा देना चाहिए। आपका कुछ सर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो आपको कौन सा मेडिसिन देना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मान लें। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके पास जो भी मरीज आ रहे हैं, आप उनसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं, रूटली बात कर रहे हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बस मतलब फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, जैसे कि अपने आप को हाव भाव दिखाना, ठीक है, इस तरीके का। तो क्या है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ एक दूसरे से बात करने का तरीका, यानी कि अगर कोई पर्सन ऐसा भी है जो हिंदी नहीं समझ पा रहा है, इंग्लिश समझ पा रहे, इंग्लिश में भी बात करने का तरीका आना चाहिए। साथ ही साथ कैसे आप बताते हैं उनको, कैसे आप उनको मोटिवेट करते हैं, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उनको कैसे तसल्ली देते हैं, ये सारी चीज़ें, यानी कि स्किल भी आना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही तेज़ है, डॉक्टर बन गए, वहीं तक लिमिट है, नहीं, आपको उसके साथ बहुत सारे स्किल भी आने चाहिए। वही बात आपका यहाँ पर की बताया है उदाहरण में, जैसे कि यदि आपने ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कर लिया है, इलेक्ट्रीशियन से कोर्स किया है, तो आपको केवल वायरिंग ही नहीं है, बल्कि अब अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं, अगर जॉब आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप इंटरव्यू देना, अंग्रेजी समझना, नहीं बोल पाते कोई बात नहीं, लेकिन समझना भी आना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी सीखना भी आना चाहिए, यानी कि आपके अंदर इच्छुक हो कि हम आगे इसको भी सीख ले, इसको भी सीख ले, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश वाले देख ले। इन टूडेज ग्लोबल मार्केटिंग जस्ट हैविंग टेक्निकल स्किल इज नॉट इनफ, प्लानिंग योर कैरियर एंड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनेशनल वर्क इन्वायरमेंट्स इज इक्वली इम्पोर्टेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जॉब और कैरियर क्या होता है। जॉब का मीन्स आपका क्या होता है? तो जॉब एक ऐसा काम है जो आप किसी कंपनी, दुकान या फैक्ट्री या इंस्टीट्यूट में पैसे कमाने के लिए करते हैं। जॉब में आप मालिक या बॉस के नीचे आप काम करते हैं, है ना, और महीने या दिन का क्या होता है, हिसाब होता है। अगर किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोई भी छोटा मोटा शॉप है जो डेली का आपको इनकम देता है, ठीक है, या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो महीने का सैलरी या वेतन मिलता है। जॉब की सबसे खास बात ये होती है कि यह एक समय तय करता है कि आपको कितने बजे सुबह आना है, कितने बजे शाम को जाना है। वीकली आपके 1 डे छुट्टी यानी कि हॉलीडे है, और इससे आपको एक चीज़ और मिलता है कि आप एक तय जिम्मेदारी निभाते हैं। तय जिम्मेदारी निभाने का मतलब, अगर 9 से 5 जाते हैं अगर किसी प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ पे आपको काम करवाया जाता है, काम करना भी पड़ता है ना। देखिए बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। जब जॉब करेंगे तो आपको मंथली पैसा तो मिलेगा ही, है ना, आपके सैलरी तो फिक्स होंगे ही। तो वही बात यहाँ पे किया है, ठीक है। अब देखिए कैरियर का मीन्स आपका क्या हो जाएगा? कैरियर का मतलब हो जाएगा लंबे टाइम तक चलने वाला काम, ठीक है।
जिसमें आप समय के साथ साथ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, उन्नति या प्रगति करते हैं। कैरियर सिर्फ एक जॉब नहीं होता है आपका, ये एक जॉब नहीं होता है, ये कई जॉब या एक्सपीरियंस का मिला जुला एक रास्ता होता है जो आपकी पूरी जिंदगी को क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। क्या कैरियर, इसकी खास बात क्या हो सकती है, देखिए जॉब क्या है, जॉब लिमिटेड नहीं होता है आपका, यानी कि आपका है आज कल नहीं हो सकता है ना। प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा, आप आज कर रहे हैं 1 महीना बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ हो सकता है 6 महीने साल भर चले, लेकिन वो लंबे टाइम तक तो नहीं हो सकता। कैरियर की खास बात क्या है, ये लंबी अवधि का होता है, यानी कि 10 साल 20 साल तक होता है, या फिर कह ले कि आपकी जब तक उम्र है तब तक होता है। इसमें सीखना, आपको अनुभव और तरक्की भी शामिल होता है इसके अंदर, और यह आपकी पहचान और जीवन की दिशा को क्या करता है, तय करता है या फिर निर्धारित करता है। चलिए, एक कैरियर इज ए लॉन्ग जर्नी ऑफ वर्क एंड लर्निंग वेयर यू ग्रो ओवर टाइम। इट इंक्लूड्स मेनी जॉब्स, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। इट बिकम्स योर आइडेंटिटी एंड फ्यूचर्स के बारे में ये बताता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जॉब तथा कैरियर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। तो देखिए जॉब के बारे में हम देख ले, सबसे पहले अंतर, जॉब यहाँ पे, कैरियर हमने यहाँ पे बांट दिया। अवधि की बात करें जॉब में, तो जॉब में क्या अवधि है, कुछ महीने कुछ साल, यानी कि कुछ सम मंथ या फिर सम ईयर्स तक होता है। कैरियर ये कई साल या पूरी लाइफ होता है। अब देखिए उसके उद्देश्य क्या है, पैसे कमाना, और इसका कैरियर में क्या है, जीवन में तरक्की करना। पैसे तो कमाना होता ही है, लेकिन जीवन में हमें तरक्की करना है। विकास की बात करें जॉब में, तो ये सीमित होता है, ठीक है, सीमित होता है। कैरियर में क्या है, इसमें लगातार हमें सीखने का मौका मिलता है और आगे अपने लाइफ में बढ़ने का मौका मिलता है। इसमें जहाँ जॉब में है कंपनी में, तो जिस कंपनी में है, ठीक है, कोई भी कंपनी मान ले हम, जिस कंपनी में, तो सिर्फ उसी के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, वहाँ के लोगों के बारे में। अब ये आपका अगर जो कैरियर है, अगर इसमें आप जॉब पा जाते, गवर्नमेंट जॉब पा जाते, बहुत कुछ आपको स्किल भी सीखने को मिलता है, अनुभव मिलता है। हो सकता है कि आगे भी इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि हमारा ये पोस्ट हो जाए, इससे ऊपर पोस्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं रुचि होता है आपके अंदर और सीखने का और उसको आगे बढ़ाने का। फिर देखिए आगे आपका क्या कह रहा है, व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन, यानी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में यहाँ बात किया है। तो देखिए व्यक्तिगत जीवन का मीन्स आपका क्या होता है कि आपका घर, फैमिली, फ्रेंड, स्वास्थ्य और आराम से जुड़ी जिंदगी होती है इसमें। अब देखिए आप जो काम अपने मन से खुशी, अपने मन की खुशी, परिवार के लिए या खुद की देखभाल के लिए करते हैं, वो आता है इसके अंदर। एग्जाम्पल में हम देख लें तो एग्जाम्पल में आपका क्या कह रहा है कि बच्चों के साथ समय बिताना, दोस्तों से मिलना, टीवी देखना या घूमने जाना, या फिर आराम करना या रेस्ट करना। पर्सनल लाइफ के बारे में ये बताया था, पर्सनल लाइफ के बारे में क्या क्या बताया था, टाइम स्पेंड विथ फैमिली, फ्रेंड, रेस्ट एंड हैप्पीनेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं व्यवसायिक जीवन का मीन्स क्या होता है। तो ये इसमें देखिए आपका काम से जुड़ा हुआ ये लाइफ होता है, जैसे आपकी जॉब हो गया, कंपनी, टाइम टेबल, जिम्मेदारियां और ऑफिस के लोग, यानी कि ऑफिस में जितने भी लोग हैं। अब एग्जांपल में देख लें हम, फैक्ट्री में काम करना, बॉस को रिपोर्ट देना, मशीन चलाना, समय पे ऑफिस पहुंचना, है बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ना इसके लिए। तो देखिए प्रोफेशनल लाइफ का क्या होता है कि योर जॉब, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑफिस टाइम। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन अलग रखने के सुझाव यहाँ पे बात किया है, सुझाव ट्रिप्स के बारे में बात किया है। तो क्या करना चाहिए, देखिए सबसे नंबर 1 पे काम का समय तय करें, किस टाइम पे हमें क्या करना है, काम करना है। काम के लिए एक निश्चित समय तय करें और उस समय के बाद सिर्फ घर और अपने लिए क्या करें, समय निकालें। उस टाइम कोई भी ऑफिस नहीं, कोई भी काम नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, ठीक है।
एग्जाम्पल में देखें, अगर आपकी जॉब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है तो क्या करें, 5 बजे के बाद काम से जुड़ा हुआ फोन पे बातें या चर्चाएं बिल्कुल ना करें, उससे बचें आप। दूसरा आपका क्या कह रहा है, ऑफिस की टेंशन घर ना लेके आए। ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपने आपकी अगर मैरिड लाइफ है तो वो ना एक्सप्लेन करें, नहीं मैरिड लाइफ है तो भी ना एक्सप्लेन करें। यानी कि क्या है, कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जॉब में कह रही हूँ सॉरी, ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ पे किसी से लड़ाई हो जाता है या फिर आपका ऑफिस में मूड ऑफ हो जाता है, अब टेंशन में, ये नहीं आके घर पे लड़ाई करें या फिर दूसरे पे गुस्सा उतारे, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो ऑफिस की टेंशन ऑफिस में ही रखें, नेक्स्ट डे आप सुलझाएं। अगर ऑफिस में कोई परेशानी हो भी जाए तो उसे घर में ना लाएं, परिवार के साथ आप क्या करें, हैप्पी रहें। ठीक है, परिवार के साथ, फैमिली के साथ हैप्पी रहें। उदाहरण के लिए, अगर बॉस ने डांट दिया तो घर पे आके गुस्सा बीवी बच्चों पे थोड़ी निकालना है ना, बॉस पे निकालो आप। ये बात आपको एक्सप्लेन किया, ये टिप्स बता रहा है आपको कि ये करना चाहिए, सीखना चाहिए हमें। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, फैमिली के साथ समय बिताएं, हर दिन कुछ समय अपने परिवार के साथ बैठ के बातें करें और हंसे खाना खाएं। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब, काम करके आए तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा फैमिली को टाइम दें, उनके साथ खाना खाएं, थोड़ी सी दुख सुख की बातें करें। यानी कि कुल मिला के अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, उनका सॉल्यूशन करें, या फिर थोड़ा सा उनसे बैठ के थोड़ी सी अगर बच्चे हैं तो उनके साथ खेल लें, है ना। एग्जाम्पल में क्या है, रात का खाना सब मिलके खाएं और टीवी अगर मोबाइल है तो उससे क्या करें, दूर रहें। जहाँ टीवी मोबाइल है वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना, कुछ भी मतलब कि आप किसी के प्रॉब्लम भी नहीं पूछ सकते। चलिए 4 नंबर क्या है, काम के समय में निजी फोन और चैट से बचे। काम के टाइम, यानी कि यहाँ पे काम का कौन सा मतलब है, अगर ऑफिस में जा रहे हैं आप, अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फोन वगैरह का यूज ना करें, यही बात कर रहे हैं। तो जॉब करते समय मोबाइल पे गैर जरूरी बातें में समय ना गवाएं, इससे काम भी बिगड़ता है और समय भी आपका जाता है, काम भी पूरा नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल में आपका क्या किया है कि काम के समय व्हाट्सएप या फेसबुक को ना देखें जब आप काम कर रहे हो, या फिर अपना पर्सनल ही काम क्यों ना कर रहे हैं, ऑफिस का तो छोड़ो, ठीक है। अगर आप पर्सनल काम कर रहे हैं, खुद का काम समझ के ऑफिस का काम करना है, और वहाँ पे भी खुद का काम जैसे हम कर रहे हैं कि खुद के काम जब कर रहे हैं तो हम अपना कोई भी डिस्टर्ब नहीं चाहते, किसी प्रकार का नहीं चाहते हैं, ना फोन ना व्हाट्सएप ना किसी का रूम में एंट्री करना। उसी तरह ऑफिस में भी काम आपको क्या करना है, अपने काम जैसा काम समझ के करना है। 5वां क्या कह रहा है, आराम और सेहत का ध्यान रखें, हर दिन थोड़ा आराम करें, व्यायाम करें, नींद पूरा लें, इससे आप खुश और ताजगी से काम कर पाएंगे। जैसे हमने बताया था ना एक बार आपको, पिरामिड का बताया था ना हमने कि उसमें क्या करना चाहिए, हर 25 मिनट या 30 मिनट पे हमें क्या करना चाहिए, 5 मिनट का क्या करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, ब्रेक की बात किया था हमने। या फिर आपको क्या करना चाहिए, 4 घंटे काम कर रहे हैं तो 30 मिनट का आपको ब्रेक लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो काम हम शुरू में करते हैं ना, फिर वहीं से काम हमारा हो जाता है, मतलब वहीं से हमारा माइंड सेटअप हो जाता है। एग्जाम्पल में, काम के बाद 30 मिनट टहले या कोई म्यूजिक वगैरह सुन लें, अगर आपको मन है तो, आपका मन है तो। 6 नंबर क्या कर रहा है, सप्ताह में 1 दिन खुद के लिए भी टाइम दे, अपने लिए भी टाइम दे कि हाँ हमें क्या करना है। लड़कियां हैं तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें करनी होते हैं ना, नेल्स सेट करना या फिर बहुत सारी चीज़ें, स्क्रब करना, मतलब थोड़ी सी अपने स्किन केयर पे काम कर लें। जरूरी नहीं है लड़कियां, हमने लड़कों की भी बात किया है, ठीक है। यहाँ पे सबको स्किन केयर करना चाहिए, तो खुद के लिए भी टाइम दे। अब टाइम देने का मतलब जरूरी नहीं है कि बस स्किन ही केयर करें, खुद के ही टाइम दें, घूम लें थोड़ा सा, कुछ बाहर जाके खा लें, इससे क्या होता है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाता है। देखिए, सप्ताह में 1 दिन ऐसा रखें जिसमें आप सिर्फ खुद की पसंद का काम करें, जैसे घूमना, मूवीज देखना, या फिर कोई और शौक, या फिर आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, रविवार को परिवार के साथ पिकनिक या मंदिर भी जा सकते हैं, जिसको ये इम्पोर्टेंट लगता है।
आपका 7 पॉइंट क्या कह रहा है, ना कहना सीखे। कभी कभी हमें जरूरी होता है ना कहना। अगर हम हाँ में हाँ भरते रह जाए ना तो वो हम हमेशा हाँ ही हाँ करवाते हैं। हमें ना भी बोलना आना चाहिए, ये भी स्किल ही है। ठीक है, हर काम को ना कह के टाल देना, तो देखिए ये हमेशा नहीं करना है, लेकिन इसको रखना है, ये स्किल को रखना है आपको। देखिए, अगर ऑफिस का काम बहुत ज्यादा हो रहा है और आप थक गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी थक गए हैं, लेकिन वो क्या है कि वो आपको कॉल करके बोला है कि नहीं आज संडे, आज आपको ऑफिस में आना है, लेकिन उसके पहले सैटरडे को आपने फैमिली में बोल दिया है कि हम कल संडे है, कल हम कहीं घूमने जाने वाले हैं, आपने सब कुछ फिक्स कर दिया, अचानक से रात में कॉल आता है नहीं कल आपको ऑफिस आना है। उस कंडीशन में क्या बोलना है कि नहीं मैं नहीं आ सकता, हमारी पहले से ही प्लानिंग हो रखा है घर में, हमें कल कहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको ना भी बोलना आना चाहिए, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, थोड़ा सा लाइटली बोलना है, थोड़ा सा मतलब ये नहीं बोलना है कि नहीं एकदम गुस्सा होके बोलना है, कि ऐसा बोलना है कि अगला वाला बंदा भी नाराज ना हो, उनसे रिक्वेस्ट तरीके से ना करना है। ठीक है, ये बात बोला है। एग्जाम्पल में आपका क्या है, अगर बॉस छुट्टी के दिन काम कहे तो स्पष्ट बोले सर आज परिवार के साथ पहले से ही हमारा क्या है प्लानिंग बना हुआ है कहीं जाने का। अब देखिए ये वाला पॉइंट आपका क्या है, रुचियां एवं क्षमताएं। ठीक है, रुचि का मतलब क्या है आपका, जो काम हमें अच्छा लगता है, जिसे करते समय हमें खुशी मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल में किसी को मोटर खोलना अच्छा लगता है, यह उसकी क्या है रुचि है। किसी को कंप्यूटर पे काम करना पसंद है, ये भी उसकी क्या है रुचि है। ठीक है, क्षमता का मतलब क्या होता है, यहाँ रुचि और क्षमता दोनों के बारे में देखेंगे। क्षमता का मतलब क्या होता है, देखिए रुचि तो हमने जान लिया ना, अब क्षमता के देखिए, जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आप बिल्कुल क्या है एक्सपर्ट है, निपुण है, कहते हैं ना, तो वो आपका क्या हो गया क्षमता हो गया। एग्जाम्पल में देखें, अगर आप वायरिंग अच्छे से कर सकते हैं तो ये क्या आपकी क्षमता है। ठीक है, अगर आप मशीन ठीक कर सकते हैं ये आपकी क्षमता है। देखिए कैरियर पथ के बारे में पढ़ेंगे, कैरियर पथ का मीन्स क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंस है। देखिए ये एक ऐसा रास्ता है आपका जिस पर चलकर आप शुरुआत से लेके सफलता तक हम क्या करते हैं पहुंचते हैं। इसमें आप आपकी पढ़ाई, ट्रेनिंग, नौकरी का यानी कि एक्सपीरियंस और समय के साथ साथ आप क्या करते हैं इसमें तरक्की भी शामिल होता है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, हमने एक ट्रेड उठा लिया है वेल्डर का, हम चाहते तो यहाँ पे और भी ट्रेड उठा लेते, कोई भी आप अपना ट्रेड लेके समझने की बस कोशिश करना है हमें। देखिए अब वेल्डर का कैरियर पथ क्या है, वेल्डर बहुत ही आज के टाइम में वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा और भी थोड़ा सा हट के देखें तो आपके ये कॉस्मेटोलॉजी, ये सारे आपके कैरियर के अंदर है। अगर आईटीआई ट्रेड के अंदर ये थोड़ा सा टॉप पे आते हैं। तो देखिए वेल्डर का हम कैरियर पथ लेके चलते हैं। तो आईटीआई से वेल्डिंग सीखी, फैक्ट्री में जूनियर वेल्डर बना, नया वेल्डिंग सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद सीएनसी वेल्डिंग मशीन पे काम करना सीखा। 10 साल बाद आप वर्कशॉप सुपरवाइजर बन गए। ये आपका क्या रहा, ये सफलता का सीढ़ी रहा, यानी कि सफल कैरियर का आपका पथ रहा है। ठीक है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है, गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे आसानी से थोड़ी मिल जाते हैं ना, मेहनत करना पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा आईटीआई के बाद, है ना। चलिए जॉब मार्केट रिसर्च का मीन्स क्या है, यह पता लगाना है कि आजकल कौन से काम ज्यादा मांग है, किस सेक्टर में ज्यादा नौकरियां हैं, कौन सी स्किल जरूरत है। आईटीआई के अंदर आप देख लो सबसे वन पे क्या आता है, जब देखो तो लड़के इलेक्ट्रीशियन, है ना, इलेक्ट्रीशियन, या फिर उसके बाद वेल्डर, फिर फिटर, फिर आपका आ जाता है क्या, उसके बाद आपका आ जा रहा है आरएसी। थोड़ा सा हट के देखे कंप्यूटर के अंदर तो ये कोपा, फिर उसके बाद आपका आ जाता है, थोड़ी लड़कियों की साइड में चलें तो कॉस्मेटोलॉजी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है क्या
फैशन डिजाइनिंग, फिर आपका आ जाता है ड्रेस मेकिंग, उसके बाद ये थोड़े से टॉप पे आते हैं आपके ट्रेड। तो अगर आईटीआई कर रहे हैं, अगर आपका जो ट्रेड है, मान के चलो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो आप पता करें कि कहाँ कहाँ है, मतलब फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं या कंपनी कहाँ है, कहाँ पे कौन सा पोस्ट निकल रहा है, हर एक चीज़ के बारे में देखें। आईटीआई से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन का कौन सा वैकेंसी आया है, एक्टिव रहे आप, ठीक है। कहाँ पे एक्टिव रहना है, आपके जो साइट है, निम्मी साइट है या फिर आप सरकारी रिजल्ट.com है। जरूरी नहीं है कि आईटीआई कर लें तो सिर्फ आईटीआई की जब वैकेंसी निकले, और भी बहुत सारी फॉर्म है जहाँ पे आईटीआई मांगता है, 10वीं पास आईटीआई पास पे आपका निकलता है वैकेंसी ना, तो वहाँ पे एक्टिवेट रहना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लें आप, एक सिंपल सा हमने एग्जाम्पल लिया है सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में। आजकल गांवों और शहरों में सोलर पैनल की मांग बढ़ रही है, तो सोलर इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग लेने से जल्दी नौकरी मिल सकती है। आपको पता ही है, वहाँ पे आप क्या करें, अपनी ये जो ट्रेड है ना उस फील्ड में यूज़ करें जहाँ पे उसकी मांग ही, मतलब वहाँ पे ज़रूरत है और वहाँ पे कोई करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे आप जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाएंगे। आप अपना दिमाग यूज़ करिए। आप लोग सोचते हैं कि जॉब तो है ही नहीं, वैकेंसी आ ही नहीं रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट जॉब में क्या रखा है। मैं तो ये कहती हूँ गवर्नमेंट जॉब से आपके 10 गुने ज़्यादा आपके क्या है प्राइवेट में है। बस क्या है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और अपने माइंड के साथ स्किल लगाना है, स्किल का यूज़ करना है, और थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और थोड़ा सा वेट करना होगा, किसका, टाइम का, ठीक है, सब हो जाएगा। चलिए देखिए, मार्केट स्कैन का मतलब आपका क्या है, मार्केट स्कैन का मीन्स ये है बाजार की जांच पड़ताल करना, मार्केट में घूमना, पूछना, लोगों से मिलना, ताकि हमें ये पता चले कि क्या है कि मार्केट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मांग है, मार्केट में कौन सा ज़्यादा मांग है, तो उस पर क्या करो, रिसर्च करो, खोजो आप, ठीक है। कौन से काम या स्किल की ज़रूरत है, कौन सी कंपनियां काम दे रही है, इससे आपको एक्टिव रहना है। किस क्षेत्र में नौकरी के अच्छे मौके हैं, उसी से आप करें या फिर उसी से रिलेटेड पढ़ाई करें। बीच में देखते थे ना सब लोग बीटीसी कर रहे थे, है ना, तो अब क्या है, अब खत्म हो गया, अब उतना नहीं है। अब क्या है, लोग आईटीआई सीटीआई के पीछे भाग रहे हैं। ये भी आपके 6-7 साल चलेंगे, फिर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे, ये एग्ज़ाम पास करना है, वो एग्ज़ाम पास करना है, ये करना है, ये ट्रेड देना है, ये इंटरव्यू है, बहुत सारी चीज़ें, फिर धीरे धीरे ये भी इंड हो जाएगा। जैसे कि कहने का, कुल मिला के कहने का मतलब, इसमें भी उतना ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे कि आपकी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कहना ही नहीं है ना। हालांकि इस साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आईटीआई यानी कि सीआईटीएस के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल एक बार चेक कर लेते हैं। आईटीआई फीटर ट्रेड के छात्र ने मार्केट स्कैन किया। अब देखिए उसने क्या किया, उसने आसपास की फैक्ट्रियों में जाके पूछा कि किस स्किल की जरूरत है भाई। उसे पता चला कि सीएनसी मशीन ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा ही मांग है। उसने फिर वो क्या क्या कोर्स कर लिया और उसी में लग गया। अब लग गया होगा तो आगे बढ़ गया होगा, हो सकता है कि सीएनसी जो मशीन ऑपरेटर है वो खुद ही चला रहा हो, ठीक है। आगे देखते हैं, कैरियर पथ के लिए मार्केट स्कैन करने के लिए क्या क्या आपके तरीके हैं। सबसे पहला देखते हैं आपका इंटरनेट का यूज करके इंटरनेट पे नौकरियां, वेबसाइटें, यूट्यूब चैनल और सरकारी पोर्टल देख के हम जान सकते हैं कि कौन सी स्किल और कैरियर की सबसे ज़्यादा मांग है। एक आपका ऐप है अपना जॉब, ठीक है, अपना जॉब, वहाँ पे क्या करिए, अपना रिज्यूम बना लीजिए, कुल मिला के क्या क्या आपने पढ़ाई किया, आपका क्या क्या जो भी क्वालिफिकेशन है, वो आपकी क्या क्या स्किल है, एक्स्ट्रा आपने क्या कोर्स किया है, वो सारी चीज़ें ऐड कर दें। आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन कर दें और उसके अंदर क्या करें, अपने रिज्यूम को अपलोड कर दें, यानी कि वहाँ पे ऐड कर दें। अगर आपके स्किल, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर जॉब है तो वहाँ से खुद ही कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है। ये मुझे लगता है ना, ये जो अपना जॉब है सबसे बेस्ट ऐप है।
तो आप अगर इन फ्यूचर अगर आपको नहीं मिलता है तो घूमने टहलने की ज़रूरत नहीं है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ना वहाँ पे जैसे जैसे, लेकिन उस ऐप को चलाना भी आना चाहिए आपको। अब ये नहीं कि आप ऐप डाउनलोड कर लिए, आपको पता ही नहीं है कि कैसे हमें रिज्यूम बनाना है, रिज्यूम ही बनाने नहीं आ रहा है तो कैसे अपलोड करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें भी सीखना है। तो ईएस के अंदर हमने बताया है कैसे रिज्यूम बनाते हैं, है ना, तो उसको आपको करना है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल में देखें, राहुल ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जॉब 2025 सर्च किया और पाया कि सोलर इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन की बहुत मांग है। उसने उस कोर्स को करना शुरू कर दिया। अब दूसरा देखते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ के, यानी कि रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड मेजराइजिंग, ठीक है, मेजराइज। अब देखिए रोजगार समाचार, दैनिक अखबार और प्रतियोगिता से जुड़ी पत्रिकाएं पढ़कर हमें नई नौकरियों या सरकारी योजना या ट्रेनिंग कार्यक्रमों की जानकारी मिली है। तो इससे क्या हुआ है, सीमा ने रोजगार समाचार में पढ़ा कि रेलवे में सीएनसी ऑपरेटर की भर्ती हो रही है, तो उसने उसी दिशा में तैयारी करना शुरू कर दी। ठीक है, तीसरा आपका क्या कह रहा है, कैरियर मार्गदर्शन एजेंसियों से क्या हेल्प ले, मतलब इनसे क्या हेल्प ले सकते हैं। तो गेटिंग हेल्प फ्रॉम कैरियर गाइडेंस एजेंसी, तो आईटीआई कौशल केंद्र या निजी कैरियर काउंसलिंग संस्थाएं आपको ये बताती हैं कि आपके लिए कौन सा कैरियर सही रहेगा और आगे की ट्रेनिंग क्या ले सकते हो आप, ये सारी चीजें इसके अंदर बताया जाएगा आपको। अमन एक कैरियर काउंसलिंग से मिला, काउंसलिंग ने बताया कि आपकी रुचि स्किल के अकॉर्डिंग उसे आपको आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक का कोर्स करना चाहिए। इससे आप आगे लाइफ में जॉब पा सकते हैं या फिर आपका कैरियर है वो सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, फोन नंबर आपका क्या रहा है, व्यवसायियों से बात करके। अब देखिए व्यवसायियों से बात करके क्या मिलेगा आपको, तो टॉकिंग टू वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोग पहले से वर्क कर रहे हैं, तो उनसे बात करके आप समझ सकते हैं कि असली फील्ड क्या क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है और आगे क्या अवसर प्राप्त होता है। यानी कि कुल मिला के कहने का ये मतलब, अगर आपसे बड़े कोई जॉब पा गया है गवर्नमेंट जॉब, तो उनसे बात करें, उनसे उनका एक्सपीरियंस का पता लगाए, उन्होंने कितना मेहनत किया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, या फिर आपकी कोई भी भाई है, बहन है, रिश्ते में कोई फ्रेंड है, तो उनसे पूछे, अपने बड़ों से पूछे, उनसे आपको क्या मिलता है, सीखने को मिलता है कि हाँ लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, स्टडी टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो कुछ तो मिलेगा ना। जरूरी नहीं है कि अगर बात करते हैं तो आपको 1% का नॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनसे बात करें। ठीक है, अपने कैरियर का लक्ष्य निर्धारित करें। जब तक लक्ष्य गोल नहीं निर्धारित करेंगे, सेट नहीं करेंगे, तब तक तो इम्पॉसिबल है। मन करेगा मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, मन करेगा मैं इंजीनियर भी बन जाऊं, मन करेगा इलेक्ट्रिशियन भी कर लूं, मन करेगा अगली साल फिटर भी कर लूं, और मन करेगा तो अगली साल कॉस्मेटोलॉजी से भी कोर्स कर लूं आईटीआई का। ठीक है, तो गोल आपका निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण का मीन्स क्या है, लक्ष्य निर्धारण का मतलब यह तय करना कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और उस तक पहुंचने के लिए कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे आपको। यह आपको दिशा और मोटिवेशन देता है। ठीक है, देखिए लक्ष्य निर्धारण के आपके 5 आसान कदम हैं, यानी कि 5 सिंपल स्टेप टू सेट ए कैरियर गोल। आपकी 5 स्टेप फॉलो करने से आपके कैरियर सेट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये आपका। चलिए सबसे पहले आपका आ रहा है क्या कि पहला आपका जो है अपने मन की रुचि जाने। ठीक है, अपने मन की रुचि को जाने, आपको क्या पसंद है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको क्या है कि अपनी क्षमता पहचाने, आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना देर तक वर्क कर सकते हैं, हर फील्ड में वर्क कर सकते हैं, आप मल्टी टैलेंटेड हैं क्या, है ना। फिर तीसरा आपका कह रहा है कि सही कैरियर चुने, ट्रेड या फील्ड अपना तय करें। कोई भी फील्ड है, कोई भी ट्रेड है, आप उसको तय करें कि हमें इसी से करना है आईटीआई।
लक्ष्य को निर्धारित करें, गोल को सेट करें, क्या बनना है हमें, एक चीज आप तय कर ले, उसी पे आपको ध्यान देना है। योजना बनाएं और काम को क्या करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है, अगर आपको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप एक ही दिन रात मेहनत करके बिना खाए पिए आप पढ़ लो, पूरा खत्म कर लो आप, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि आपने लक्ष्य बना लिया और 1 महीने 10 दिन के अंदर आप सब कुछ पढ़ के आप कर लेंगे, नहीं, उसके लिए धैर्य रखना होगा आपको ना, सिलेबस कंप्लीट करना होगा, देखना होगा, फॉर्म का वेट करना होगा, आपके बहुत सारे स्टेप होंगे, पढ़ना होगा, है ना, नोट्स बनाने होंगे, वैकेंसी आएगी, फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, हो सकता है इंटरव्यू भी देना पड़े, सब कुछ पार कर लेंगे तब क्या होगा, तब बन सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 स्टेप आपका बहुत मैंने इजी सोच समझ के इसके अंदर ऐड किया है, तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, स्टडी और अपने गोल्स पे जरूर ध्यान देंगे, कैरियर पे, है ना। जॉब वाले भी समझ जाएंगे, कैरियर वाले भी समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है ना, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। चैप्टर 10 था आपका, खत्म हो गया है। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।